हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन श्रीवास्तव। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इवन मैथ्स की भी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हैं। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के 12th क्लास में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सेमीकंडक्टर नाम से चैप्टर है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, सेमीकंडक्टर और उनके टाइप, एन टाइप, पी टाइप और पीएन जंक्शन डायोड और उनके टाइप्स। इनमें टाइप क्या? फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो पहले बात करते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की बात करें तो हमारा कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, इवन सेमीकंडक्टर, तीनों होते हैं। तो बात करते हैं कि इसमें बैंड थ्योरी की। तो पहले बात करेंगे कंडक्टर की। दिख नहीं रहा होगा आपको, तो बात करते हैं कंडक्टर की। अगर कंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें दो चीज का यूज किया जाता है। पहला तो वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड, और दूसरा है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये क्या होता है? वैलेंस बैंड वो बैंड होता है, वो एनर्जी स्पेस होता है जिसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल या हाईएस्ट सेल में, हाईएस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे वैलेंस बैंड में होते हैं। और ये कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड हमारा वो स्पेस या वो एनर्जी गैप होता है जहां पे हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मतलब कि एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में। तो अब बात करते हैं कि कंडक्टर में क्या केस है। कंडक्टर के केस में अगर देखे होंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। ये दोनों ओवरलैप होने के कारण यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो हाई होता है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे व्हाट इज, अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है टू एक्टिवेट दोस इलेक्ट्रॉन विच इज इन वैलेंस बॉन्ड, जो कहाँ पे जाना हो? कंडक्शन बॉन्ड बैंड में। तो अगर देखें यहाँ पे बात करें एक्टिवेशन एनर्जी की, तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है। मतलब जरूरत क्या, बहुत ही कम नेग्लेजिबल अमाउंट में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप में हैं। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। अगर बात करते हैं सेमीकंडक्टर की तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, एनर्जी गैप। व्हाट इज एनर्जी गैप? एनर्जी गैप इज अ गैप बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये हमारा वैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड, इसी को हम लोग यूज बोलते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप एक पर्टिकुलर एनर्जी वहां पे, मतलब सेमीकंडक्टर जैसा मटेरियल होगा वैसा उसका एनर्जी गैप होगा। लेकिन अगर बात कर ले नियरली एक अप्रोक्स वैल्यू की, तो अराउंड नियरली होता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर हम इतनी एनर्जी वैलेंस बॉन्ड में पड़े इलेक्ट्रॉन्स को दे दें तो वो क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर या फ्लो उनका कंडक्शन बैंड में हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि सेमीकंडक्टर में भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर की बात। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। अगर बात करते हैं इंसुलेटर की तो ये क्या केस है कि इसमें भी हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात होती है। लेकिन इसमें क्या केस है कि अगर जैसे कि हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है, इनके बीच में भी एनर्जी गैप होगी, बट यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा होती है सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में, नियरली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम लोग इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें तो जो हमारा वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो फ्लो होके किसमें चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। तो कई बार देखा होगा कि इंसुलेटर भी हमारे कंडक्ट करने लगते हैं। तो यही बात हुई कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर की। इस चैप्टर में हम लोग सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन आगे पढ़ेंगे डिस्क्राइब करके। तो अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर तो पढ़ लिया कि वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड में के
बीच में जो एनर्जी गैप है वो अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के टाइप। सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रेंसिव। पहला है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है हमारा एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो हमारा वो फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज होता है, मतलब प्योर सेमी कंडक्टर होते हैं, मतलब इसमें इम्प्योरिटीज का यूज नहीं करता, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और बात करें एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की, तो इसमें होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डोपिंग होती है, पी टाइप और एन टाइप फिर उसमें सेमीकंडक्टर आते हैं। इसके बाद की बात कर रहे हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा सिलिकॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। अगर हम लोग बात करते हैं पेंटावेलेंट एटम से इसकी डोपिंग करा दें, पेंटावेलेंट मतलब उसके आउटर सेल में जो हमारा सेल होगा या एटम होगा, उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। जैसे कि पेंटावेलेंट मतलब 15। क्या आ जाएंगे फिर उसमें? कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे कोई एटम है, उसके 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल पे। इसकी डोपिंग अगर हम करा दें प्योर कंडक्टर से, सेमीकंडक्टर से पेंटावेलेंट के साथ, तो ये हमारा बना देगा एन टाइप एक्सट्रेंसिव एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। इसमें क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और वहीं बात करें होल्स की, होल्स होते हैं हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं होल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन का तो पता ही होगा। अब बात करते हैं होल। होल होता है कि जहां पे हमारा एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही होता है हमारा होल। अगर हम इसको दिखा रहे हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, अगर ये है, ये दिखाने का इंडिकेशन का तरीका है, ये होल दिखाएगा। ये हो गया हमारा एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, डोनर बोला जाता है इसको, डोनर ग्रुप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इससे इसको बताया जाता है। अब बात करते हैं, सॉरी सॉरी पी नहीं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि पॉजिटिव, मतलब हम लोग इसमें डोपिंग कराएंगे ट्राइवेलेंट एटम से, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, इन सब एटम से अगर हम इनका डोपिंग कराते हैं तो हमारा बनाएगा पी टाइप सेमी कंडक्टर। जैसे ये सिलिकॉन 1 2 3 4, जो हम लोग ने ट्राइवेलेंट यूज किया, ट्राइवेलेंट मतलब 13 ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और ये एक होल। होल मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की भी बात हो गई कि हमारे दो टाइप होते हैं, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। और इनको बोला जाता है एक्सेप्टर ग्रुप या एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर। एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर भी इन्हें बोला
जाता है, क्योंकि इनके पास एक एब्सेंस इलेक्ट्रॉन या होल्स पड़े रहते हैं, तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ये हो गया हमारा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी दो टाइप्स हैं, पी टाइप, एन टाइप। ये भी हमारे क्लियर हो गया है। इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं कि प्योरली सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें डोपिंग का यूज नहीं किया जाता। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग होती है। पी टाइप में ट्राइवेलेंट एटम से डोपिंग कराएंगे, और एन टाइप में पेंटावेलेंट एटम से डोपिंग कराई जाती है। तो अब ये हो गया। बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? अगर बात करें पीएन जंक्शन डायोड की, जैसे कि हमारा ये पी टाइप, इधर हमने ले लिया एन टाइप, हमने इधर ले लिया पी टाइप और ये एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप लेने के बाद ये क्या करते हैं कि इनके बीच में डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन के कारण पी टाइप है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी कौन होगा? होल्स। यहाँ पे मेजॉरिटी में होल्स होंगे, और यहाँ पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डिफ्यूजन के कारण क्या होता है कि होल्स निगेटिव टाइप की तरफ, निगेटिव अट्रैक्शन की तरफ भागने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागने लगते हैं। तो एक डिफ्यूजन यहाँ पे इनके तरफ क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। इन्हीं को बोला जाता है डिप्लीशन। ये जो लेयर है इसी को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन। इसी रीजन को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन। और ये जो जंक्शन है हमारा, इस जंक्शन को बोला जाता है, इसे बोला जाता है जंक्शन, पीएन जंक्शन। और जो भी टिक जंक्शन बोल लीजिए, पीएन जंक्शन बोल लीजिए। ये तो बात हो गई कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड हो गया। इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है। डिफ्यूजन के कारण यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव टाइप में होल होते हैं वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होके इस साइड पे आ जाते हैं, और जो निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अट्रैक्ट होके हमारे पी टाइप की तरफ आ जाते हैं। और जो इनके बीच ये वाला जो रीजन है इसी को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन, और इसको बोला जाता है जंक्शन, पीएन जंक्शन या जंक्शन केवल बोल सकते हैं। अब बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड में। इसी को भी बोला जाता है डायोड। डायोड का एक साइन यूज किया जाता है, कि हर बार तो ऐसा बना नहीं सकते, तो एक साइन यूज किया जाता है। ये हमारा P दिखाता है, ये N, मतलब इधर P टाइप है, ये N टाइप है, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में। व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग और व्हाट इज रिवर्स बाइसिंग? पहले बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग की। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, पी टाइप से जो हमारा वोल्टेज सोर्स जुड़ा रहता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से, और जो एन साइड से हमारा निगेटिव टर्मिनल जुड़ा रहता है वो हमारा निगेटिव साइड से। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इसमें क्या होता है कि अगर देखें तो ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन बना है, अगर इसकी बात करें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज, ठीक। तो इसके कारण जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो मतलब ये जो है ये वोल्टेज इसके अलोंग होगा। और इधर बात करें डिप्लीशन रीजन के अंदर, तो इसकी जो रीजन होगी ये होगा वीबी। व्हाट इज वीबी? वीबी वीबी को बताया जाता है बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। अब बात करते हैं कि व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन की तरफ
और प्रोटॉन्स की प्रोटॉन की तरफ ही रखता है, आपस में मिक्स नहीं होने देता, या अट्रैक्शन के कारण ये आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो ये होता है हमारा बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो इनके अंदर जो होगा वो पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ होगा। अब एक चीज होती है पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन की बात करें तो ये हमारी जो रीजन होती है डिप्लीशन रीजन, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में इंक्रीज रिड्यूस हो जाती है। क्यों हो जाती है? अगर आप देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ है और वीबी इस तरफ है, तो इसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, जिसके कारण इसकी लेंथ जो है वो डब्लू डिक्रीज हो जाती है। किस केस में? फॉरवर्ड बाइसिंग में डिक्रीज हो जाती है। और रीजन यही है इसका कि इधर देखेंगे तो ये एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो जिसके कारण इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है फॉरवर्ड बाइसिंग में। अब अगर बात करें रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा? जो पी टाइप है वो हमारा वोल्टेज सोर्स के निगेटिव टाइप से कनेक्ट होगा और एन टाइप पॉजिटिव साइड से कनेक्शन होगा। लेकिन ये ऐसा ही रहेगा, तो देखेंगे तो इसमें देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव है, तो जो हमारा वोल्टेज सर्किट में बनेगा वो इसके अलॉन्ग होगा पी साइड, और जो इसके अंदर बन रहा था उसका तो सेम ही रहेगा डब्ल्यू बी, बैरियर पोटेंशियल। अब बात करते हैं कि रिवर्स बायस, ये हमारा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स कुछ भी ले लीजिए, तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव था, उसमें पॉजिटिव निगेटिव। फॉरवर्ड बायस में क्या करते थे कि पी को पॉजिटिव से जोड़ते थे और निगेटिव को निगेटिव साइड को एन टाइप से जोड़ते थे। रिवर्स बायस में क्या करते हैं, जो ये हमारा सोर्स है उसकी टर्मिनल या उसकी टर्मिनल्स बदल देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव को निगेटिव से और निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। अब बात करें वोल्टेज की, तो पॉजिटिव टू निगेटिव हमारा फ्लो करेगा वोल्टेज सर्किट में, और बात करेगा डिप्लीशन रीजन के अंदर तो हमारा V टू B फ्लो करेगा। अब इसमें क्या होता है, ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है W, ये इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि V प्लस VB एक ही डायरेक्शन में है, जिसके कारण ये डिप्लीशन रीजन हमारी इंक्रीज हो जाती है। डिप्लीशन रीजन हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो जिसके कारण ये W इंक्रीज हो। तो आज जैसे कि हम लोगों ने कवर किया बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन डायोड। तो अब अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन ऐसा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में जो उसके पार्ट्स होंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला है, और अगर जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो, मैथ की भी क्लासेस हो चुकी हैं तो रीच कीजिए उस पर। थैंक यू।